पता है ना कि मुल्क में पीएसएल भी हो रहा है। वैसे हम जब पहले पीएसएल की बात कर रहे थे ना कि ये ओवरलैप हो जाएगा, फिर हमने कहा नहीं डेट्स बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन ओवरलैप तो थोड़ा सा हुआ है, क्योंकि वो जो एक एक्साइटमेंट है वो मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी कम है। बदस्तूर पहले नंबर पर है। थोड़े आज हम पहले से शुरू ही नहीं कर रहे, लास्ट से शुरू कर रहे हैं। तो एंड में है लाहौर कलंदर और सेकंड लास्ट में आ गए हैं कराची। तो कराची और लाहौर, जिनको एक दूसरे का बड़ा नेमेसिस समझा जाता है और बड़ा कांटेदार इनका मुकाबला होता है एंड ऑल दैट, करा ले मुकाबला क्योंकि वो हैं तो बॉटम ऑफ द बैरल। अच्छा जी, कराची के आपको पता ही है अभी तक सिर्फ 4 मैच हुए हैं, कोयटा के भी 4 मैच हुए हैं कराची के, क्योंकि दे वर वेटिंग ना कि कराची में होने हैं ज़्यादा मैचेस, जैसे कि कल इस्लामाबाद कराची का मैच हुआ है और ऑब्वियसली कौन हारा? कराची। नेचुरली पॉइंट्स टेबल से आपको नजर ही आ रहा है वो नीचे क्यों होंगे, जीता इस्लामाबाद, और वो इसलिए नेचुरली क्योंकि आपकी टीम है। थैंक यू। ठीक है, सो इसी पे हम बात कर लेते हैं। सुहेल इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल भाई, लाहौर तो मतलब एक केस स्टडी है कि 2 दफ़ा की चैंपियन, और इस मरतबा ये भी नहीं कि दूसरे तीसरे चौथे आखिरी पे एक मैच भी नहीं जीते। क्या आप तो बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, लाहौर में इनका हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी है, इनकी मैनेजमेंट भी लाहौर में होती है, क्या वजूहत बनी है इस मरतबा? अब्दुल्ला मासवाई, आखिरी मैच जो था लाहौर कलंदर का, जो तकरीबन 60 रन कह लें 50 से ऊपर में हारी है, उससे पहले जो 2-3 मैचेस थे खासतौर पर कराची किंग्स के खिलाफ, और बहुत क्लोज हारे थे। और वो अगर मैच जीत जाते या उससे पहले जो स्टार्ट में मुल्तान का मैच, मुल्तान में जाकर खेलने से पहले भी जो लाहौर में मैचेस हुए थे, उनमें से भी जो 3 मैचेस थे 2 मैचेस थे और वो जीते जा सकते थे। बहुत करीब जाकर लाहौर कलंदर की टीम हारी है, और अगर एक जीत उस वक्त मिल जाती तो मोमेंटम बन जाना था। सबसे बड़ी जो चीज़ सामने आई है कि लाहौर कलंदर का इस साल जो कॉम्बिनेशन है वो नहीं बन सका। सबसे पहले तो राशिद खान का ना होना भी एक बहुत की पॉइंट रहा है। एक राशिद खान नहीं था, पूरी टीम का मोरल डाउन हो गया। लग तो ऐसे ही रहा था कि सारा कुछ राशिद खान पे डिपेंडेंट था। नहीं, मैं कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ। अगर आपका 2 साल में एक कॉम्बिनेशन बनता हुआ चला आ रहा हो, और उसके बाद डेविड वीसा जो थे और वो भी अनफिट हो गए, उनकी पिंडी में जो थी वो तकलीफ शुरू हो गई और जो अब तक रिकवर नहीं कर सके, और अब लग जैसे रहा है कि वो पिंडी का जो लेग है उसमें वो दस्तयाब होंगे। इसी तरह कुछ प्लेयर ऐसे थे, शाय होप ने आना था, वो बाद में आए। आपको फौरी तौर पर एक प्लेयर जो है वो टक्कर जो आयरलैंड के थे उनको बुलाना पड़ा। इसी तरह राजा पाक से जो थे वो नहीं आ रहे थे, उनकी जगह पे आपको एक और प्लेयर को बुलाना पड़ा। एंड वक्त के ऊपर जो चेंजेस हुई हैं, कुछ पता नहीं चल रहा था कि अगले मैच में क्या होगा, प्लेइंग 11 क्या होगी। ये तमाम एक्सक्यूजेस पेश किए जा सकते हैं, लेकिन जो ग्राउंड के अंदर है उसमें इस तरह की एफर्ट जो है वो जैसे पहले लाहौर कलंदर का खासा रही है और जिसकी वजह से वो जीतती रही है, वो मुझे लगता है कि ये आपने बिल्कुल सही बात कर दी, क्योंकि वो ग्राउंड में व्हाट एवर द रीजंस माइट बी, वो एफर्ट नजर नहीं आ रही, वो फायर पावर नजर नहीं आ रही, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि हमारे बड़े अच्छे प्लेयर्स जो लाहौर कलंदर्स में अभी भी खेल रहे हैं। अच्छा जी, आकिब जावेद जो कि कोच हैं लाहौर कलंदर्स के, उनका इस सारी सूरत हाल पे क्या कहना है, एक दफ़ा वो भी आपको सुना दें। बॉलिंग के ऊपर हम हमेशा ये सोचते हैं कि 5 अच्छे तो फिर आप डोमिनेट करते हैं T20 क्रिकेट में। अनफॉर्चुनेटली उन 5 में 3 नहीं थे, तो इसलिए वो जो हमारी स्ट्रेंथ थी वो अपनी वीकनेस बन गई। सो आई थिंक ऐसी सिचुएशन में बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई आपका प्लेयर लेट आ रहा है, कोई बीच में आ रहा है, तो वो उस तरह से एक माहौल नहीं बन पाया कि आपकी पूरी टीम आई है, जो आपकी चॉइसेस है। ठीक है, अगर राशिद ने तो आना नहीं था, लेकिन बाकी टीम आती, सारे सेटल्ड होते, सेहतमंद रहते, तो डेफिनेटली रिजल्ट डिफरेंट होने थे। देखिए, यही बात वैसे आकिब जावेद ने भी ये कही है कि वो सारे इकट्ठे उस तरह नहीं हो सके, माहौल वो नहीं बना। लेकिन मुल्तान सुल्तान्स को देखें तो उनकी कोच से हमारी बात हुई थी पीएसएल स्टार्ट होने से पहले। वो लिटरली खुद एक दिन पहले आई थी पीएसएल स्टार्ट होने से पहले, तो वहाँ भी कोई इतनी ट्रेनिंग और उस तरह मौके नहीं मिले थे। इन एनी केस सुहेल साहब ये भी बता दें कि फिटनेस के भी बड़े इश्यूज हमें नजर आ रहे हैं। मतलब हारिस रऊफ तो एक केस इन पॉइंट है ही, उसके अलावा है वो तो इंजर हो गए, वो तो आउट हो गए, लेकिन उसके अलावा भी हमें कोई खास इधर फिट नहीं नजर आ रहे लोग, या शायद परफॉर्मेंस इतनी बैड है कि हमें लग रहा है कि हेल्थ इश्यूज ही होंगे। अभी अगर लाहौर कलंदर की अगर आप बात कर रही हैं, शायद या ओवरऑल बात कर रही हैं, अगर आप सिर्फ लाहौर कलंदर की बात करें तो वो डेफिनेटली उनकी फिटनेस मसाइल तो रही हैं। अगर पहले रिदम में नहीं थे
हारिस रऊफ इंटरनेशनल क्रिकेट में भी रिदम में नहीं थे, लेकिन जो उन्होंने जिस मैच में वो इंजर्ड हुए हैं, कराची के खिलाफ जो मैच था लाहौर में खेला गया था, उसमें उन्होंने 22 रन दिए थे, 1 विकेट हासिल की थी, उन्होंने बड़ी गैर मामूली बॉलिंग की थी। लेकिन बदकिस्मती फिर लाहौर कलंदर की आप ये कह लें कि वो रिदम में आते हैं तो अनफिट हो जाते हैं। इसी तरह अगर हम देखें कि शाहीन आफरीदी जो हैं वो पूरे के पूरे टूर्नामेंट में अब तक हमने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हुए नजर आए। हम ग्राउंड में थे, तमाम मैचेस उनके देखे भी हैं, मॉनिटर किया बिल्कुल। बाकी उन्हें दूसरी एंड से बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिली है। ज़मान खान ने बहुत ज़्यादा मायूस किया। अगर वो विकेट लेते भी थे, जैसे अगर आप मुल्तान के खिलाफ मैच की बात करते हैं, उन्होंने बहुत जल्द आउट भी कर लिया। एक प्लान के तहत उन्होंने मोहम्मद रिजवान को आउट किया, लेकिन दूसरे एंड से फिर आते हैं ज़मान खान, उनको उसी तरह रन्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो एक मोमेंटम बनना चाहिए था वो मोमेंटम ही नहीं बनता। और बाकी जो प्लेयर्स थे, जो स्पिनर्स थे, और उसमें कुछ हम ये भी कह सकते हैं कि आकिब जावेद, जैसा कि आपने बात सुनी, डेफिनेटली उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ सिलेक्शन में भी गलतियाँ हुई हैं, कम्बिनेशन बनाने में। डेफिनेटली आकिब जावेद या दूसरे टीम डायरेक्टर समीर राना, उसकी एक वजाहत उनके पास भी होगी कि क्यों इस तरह प्लेयर्स खिलाने की ज़रूरत पेश आती रही। लेकिन हम अगर बाहर बैठ के ये अंदाज़ा करें, एक तो हमें एफर्ट की बहुत ज़्यादा कमी नज़र आई, दूसरा एफर्ट की कमी जो नजर एक आई। 11 थैंक यू सोहेल भाई, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव फॉर टुडे। और बस आफरीदी हुज लीडिंग लाहौर कलंदर, हमें उनसे बहुत पसंद है, हमें ही इज सुपर टैलेंटेड, क्योंकि वो हमारे वही कैप्टन हमारी नेशनल टीम टीम को के हैं ना, इन द वर्ल्ड कप लीड करेंगे।